हेलो, नाउ आर यू वाचिंग साइंस मतलब अंकित सर क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 9th और 10th में जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड की। देखिए 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का था, मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो कि आप लोग पढ़ चुके थे। तो उसमें से जो डिलीट कर दिया गया है डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी इसकी डिलीट कर दी गई हैं। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, जो सारी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती थी आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की, वो सारी रिमूव कर दी गई हैं। ओके, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, जैसे कि हम बताते थे आपको, फ्रीजिंग, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सारी चीज़ डिलीट कर दी गई हैं। सारा कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। और ये सब आप जानते हैं कि कोविड जो है इसी की वजह से ये रिडक्शन किया गया है। तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल कर दिया गया है सिलेबस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दिक्कत भी है, उसको हम बाद में बताएंगे दिक्कत क्यों है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें क्या कर दिया गया, ये बहुत टफ चैप्टर होता था 9th क्लास में। बच्चे जब इसको स्टडी करते थे तो बोलते थे सर सो डिफ़िकल्ट सर, लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो देखिए देखो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। साइंटिफिक नेमिंग सारी हटा दी गई हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप, मेन ग्रुप ऑफ प्लांट, साइलेंट फीचर्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल। देखिए सारी चीज़ें यहाँ से इसको रिमूव कर दिए। कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। ओके, फिर देखिए यहाँ पर फिजिक्स का ये पार्ट था, फ्लोटेशन हटा दिया गया, जो कि आपका 3rd चैप्टर था ग्रेविटेशन, वहाँ से फ्लोटेशन हटा दिया गया। बाकी सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, ग्रेविटेशन रहेगा आपका। ओके, तो देखिए फ्लोटेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी एंड एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये हटा दिया गया है। साउंड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था फिजिक्स का साउंड, पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, साउंड को बिल्कुल ही नॉर्मल कर दिया गया। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, वेरियस मीडिया, यानी सॉलिड लिक्विड से प्रोपोगेशन जो होता था वो पढ़ाते थे हम लोग, उसको हटा दिया है। स्पीड ऑफ साउंड को रिमूव कर दिया है। रेंज ऑफ साउंड, हियरिंग जो थी उसको हटा दिया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ऑल थिंग्स आर रिमूव। ओके गाइस, फूड प्रोडक्शन जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, इसमें क्या हटाया है, इसमें प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सेलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट फॉर फर्टिलाइज़र, यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, मैन्योर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। प्रैक्टिकल आपके डिलीट कर दिए गए, जो कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो ऊपर था वो बोर्ड से डिलीट किया गया, लेकिन जो आपके होम एग्ज़ाम होंगे, जो टेस्ट होंगे आपके कॉलेजेस में, उसमें ये अवर एनवायरनमेंट जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें से ये चीज़ें हटाई गई। तो इसमें से ये कुछ आ सकता है, कुछ पार्ट आपका, बाकी से ये चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। ओके, फिर बात करते हैं 10th में। 10th में फर्स्ट चैप्टर तो आपका जो केमिस्ट्री में था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कोई चेंजमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना उसमें आपको। इसके बाद मेटल, नॉन मेटल में जो लास्ट पार्ट है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, इसको हटा दिया गया। और कोरोजन एंड इट प्रिवेंशन, इसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि जो कोरोजन वाला पार्ट है वो आपके फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, और जो कि आप अगर 3rd चैप्टर में इसको पढ़ते मेटल एंड नॉन मेटल में, तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ता, जो कि अब आपको नहीं पढ़ना। ओके, लेकिन अब देखिए बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है CBSE ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें क्या किया है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कीन, इसको हटाने का मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर दी है 10th क्लास में, क्योंकि जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं 11th क्लास में, तो वहाँ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है, वो चीज़ यहाँ से हटा दी। मुझे ये बात CBSE की बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, और आई थिंक ये CBSE ने अच्छा नहीं किया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इसको हटा दिया गया है। ऑक्सीडेशन, कम्शन, देखिए बहुत ये चैप्टर बिल्कुल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, उसमें से ये इन्होंने किया है, मेरे हिसाब से ये गलत। इसके बाद बायोलॉजी का चैप्टर है सेकंड, कंट्रोल, इसको भी बिल्कुल रिमूव कर दिया एक तरीके से। देखिए
ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत रिड्यूस करा भाई। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 4th चैप्टर बायोलॉजी का, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ एवोल्यूशंस के, वो सारे हटा दिए गए हैं। इसके बाद जो आपका फिजिक्स का पार्ट था, इसमें से ह्यूमन आई, देखिए इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल वैसा ही रखा है, लाइट को कुछ नहीं इन्होंने टच किया है, जो चेंजमेंट किया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन ऑफ लेंस, ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन, लेंस से करेक्शन करते थे हम लोग, वो हटा दिया है। स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ये हटा दिया। लेंसेज के यूजेस ये सब हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर तो वैसे बेसिकली पहले भी नहीं आता था, तो डीसी एसी करंट इसको हटा दिया है। एडवांटेजेस यानी कि एसी और डीसी का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको रिमूव कर दिया है। ओके, इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका फिजिक्स में चैप्टर है, 4th चैप्टर। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, ये भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ से रिड्यूस कर दिया। तो आई होप कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि बर्डन जो था वो 30% रिड्यूस किया गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और कुछ प्रैक्टिकल देखिए, शुरू में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया गया है, इसके बाद फिजिक्स के हैं इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैनेजमेंट ऑफ, ये आपका जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर, ये आपका बायोलॉजी का है, जो कि आपके प्री बोर्ड या होम एग्ज़ाम में ये आएंगे, बाकी सारे जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें ये मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आएगा। ओके, अब मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि दिक्कत क्या, दिक्कत उन लोगों को क्रिएट होगी जो भाई कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आपको सॉल्व कराई जाएंगी, आपको बोर्ड में भी अच्छा गेनिंग कराया जाएगा और आपके फ्यूचर को भी ध्यान में रखा जाएगा। ओके, नई इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। ओके, थैंक यू।